बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर कमल मुबारक है और मेरे क्लिनिक का नाम है डॉक्टर कमल मुबारक स्किन एंड एस्थेटिक क्लिनिक। आज हम आपको बताएंगे अपनी वेदर के हिसाब से, जिस तरह वेदर चेंज हो गया है, हमारा गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, गर्मियाँ जो है वो बिल्कुल पीक पे आ चुकी हैं। तो गर्मियों के हिसाब से, वेदर के हिसाब से स्किन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उससे रिलेटेड आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जो गर्मियाँ जब शुरू होती हैं तो ख़ासतौर पे एक्नी स्टार्ट हो जाती है, ख़ासतौर पे उन पेशेंट्स को, उन क्लाइंट्स को जिनकी ऑयली स्किन होती है। स्किन टाइप हम नहीं बदल सकते, 3 से 4 किस्म की स्किन टाइप होती है, नॉर्मल, ड्राई, नॉर्मल टू ऑयली, नॉर्मल टू ड्राई, ठीक है। लेकिन हम स्किन टाइप को साथ में लेते हुए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्वियसली 80 to 90% प्रॉब्लम्स एक्नी की उन पेशेंट्स पे आती है जिनकी ऑयली स्किन होती है, पोर्स ओपन होते हैं, टी जोन एरिया ऑयली होता है, ठीक है। और ये सारी प्रॉब्लम्स फिर उनके साथ शुरू हो जाती हैं जब एक्नी शुरू होती है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम स्किन टाइप को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वेदर के हिसाब से और स्किन कंडीशन के हिसाब से हम स्किन को बेहतर तरीके से ले चल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्किन की एक्नी की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। एक्नी की 3 टाइप्स होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। माइल्ड एक्नी में आपको ये होता है, अमूमन ज़्यादातर बच्चियों में ज़्यादातर ये होता है टीन एज में, कि वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और छोटे छोटे बारीक बारीक दाने बम्प्स के तौर पे, जो कि फील होने से उनको फील होगा कि मैं थोड़े सख्त फील होते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और ये छोटे छोटे दाने उन पेशेंट्स पे ज़्यादा होते हैं जिनके ओपन पोर्स होते हैं, पोर्स ओपन होता है, ऑयल आता है, डर्ट वहाँ पे जमा होता है और फिर इस तरह एक्नी बन जाती है, ठीक है। ये एक टाइप होगी। दूसरी टाइप होगी मॉडरेट एक्नी। मॉडरेट एक्नी में बड़े दाने भी आ जाते हैं जो पिंक कलर के होते हैं, हल्के हल्के दर्द करते हैं, उसको दर्द फील होता है और कुछ क्लाइंट्स को, कुछ पेशेंट को इरिटेशन होती है कि मुझे ना इचिंग हो रही है, तो वो छेड़ते हैं और फिर वो उस तरह ज़ख़म बन जाता है। और उनके साथ वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और छोटे दाने तो होते हैं, लेकिन कुछ बड़े दाने भी आपके फेस पे, ख़ास तौर पे चीक एरिए पे और फोरहेड पे ये आ जाते हैं। और जो सिवियर एक्नी है, ये थर्ड टाइप जो है वो सिवियर एक्नी। सिवियर एक्नी में सिस्टिक एक्नी होती है, यानी कि अंदर, स्किन के अंदर मोटे मोटे दाने पेशेंट को फील हो रहे होते हैं, पस आ रहा होता है, दर्द हो रहा होता है, कभी कभी पेशेंट को फीवर भी हो जाता है। और जो सिवियर टाइप ऑफ एक्नी है वो सिर्फ फेस पे नहीं, आपके चेस्ट पे और आपके बैक ऑफ द शोल्डर पे भी ये एक्नी आ सकती है। ये तो मैंने आपको टाइप्स बता दी। टाइप्स आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि टाइप्स को और कंडीशन को देखते हुए स्किन की ट्रीटमेंट होती है, अपनी मर्जी से ट्रीटमेंट नहीं होती। अब हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ कि ट्रीटमेंट क्या होती है। सबसे पहले माइल्ड एक्नी। माइल्ड एक्नी जिन पेशेंट को भी है, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप हो, उसमें हम सबसे पहले ये करते हैं कि ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, सन ब्लॉक, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स और टॉपिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। ज़रूरी नहीं है माइल्ड एक्नी पे हर किसी को ओरल एंटीबायोटिक दिया जाए, या ज़रूरी नहीं है कि माइल्ड एक्नी पे हर पेशेंट को प्रोसीजर की तरफ ले जाया जाए, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी लाइफ का हिस्सा हैं, ख़ास तौर पे उन पेशेंट को जो एक्नी प्रोन स्किन जिनकी होती है, जिनकी ऑयली स्किन होती है, वो अपना ऑयल कंट्रोल फेस वॉश और सनस्क्रीन ज़रूर रखें अपने साथ। इससे ऑयल कंट्रोल रहता है, ऑयल कंट्रोल रहेगा तो एक्नी नहीं आएगी। और जो डॉक्टर्स, जो हमारा काम होता है प्रिस्क्रिप्शन, वो हम कंडीशन को देखते हुए हम प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरी है मॉडरेट एक्नी, मॉडरेट, और तीसरी है सिवियर एक्नी। मॉडरेट और सिवियर एक्नी में हम प्रोसीजर के साथ साथ ओरल एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, जो कि एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स का कोर्स होता है। टॉपिकल जो है वो ट्रीटमेंट्स होती हैं और प्रोसीजर होता है। अब आप लोगों ने सुना होगा, सोशल मीडिया में भी बहुत कुछ आपने देखा होगा, यूट्यूब में भी, कि अलग अलग स्किन कंडीशन को लेकर अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं। तो एक्नी के लिए, एक्टिव एक्नी के लिए, खासकर मॉडरेट टू सिवियर एक्नी के लिए हम केमिकल पील करते हैं। अब केमिकल पील, आप लोगों को दूसरा सवाल यही आता होगा कि केमिकल पील कितने कितने टाइप्स की होती हैं, अलग अलग स्किन प्रॉब्लम को हिसाब से अलग अलग जो है वो केमिकल पील्स हैं। हम एक्नी की बात कर रहे हैं, एक्नी में हम करते हैं सैलिसिलिक पील। ये ट्रीटमेंट प्रॉपर मेडिकेटेड है, क्लिनिक में होना चाहिए। अपनी मर्ज़ी से अपने घर में आप लोग नहीं कर सकते, स्किन बर्न हो सकती है, स्किन डैमेज हो सकती है। कितने मिनट पील को लगाना है, कब रिमूव करना है, कब आइसिंग करनी है, ये डॉक्टर को स्टेप सही पता होते हैं, ठीक है। आपको बताने का मकसद सिर्फ अवेयर करना होता है कि मेरी स्किन टाइप ये है तो मुझे क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और क्या क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, डॉक्टर क्या सजेस्ट कर रहा है, लेकिन ट्रीटमेंट डॉक्टर को खुद करे, ठीक है। तो इसमें हम सैलिसिलिक पील करते हैं।
सैलिसिलिक पील करने का तरीका वो तो अब ज़ाहिर है ऑब्वियसली जो पेशेंट करवाएगा उसी को पता, हम बताएंगे। लेकिन होता यह है कि कितनी सिटिंग्स लगेंगी, कितने गैप से लगेंगी, वो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से है। लेकिन घर में आपको जो हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, टॉपिकल हो या ओरल हो, वो आपको बाकायदगी से लेनी, क्योंकि जो पेशेंट सैलिसिलिक पील के लिए आता है वो तो मेरे पास 3 वीक्स में एक दफ़ा आएगा, या 2 वीक्स में बहुत जल्दी भी हो तो 2 वीक्स में एक दफ़ा आएगा। लेकिन आपको घर में अपनी एहतियात खुद करनी है। एक्नी प्रोन स्किन हो या ड्राई स्किन हो, अभी लेकिन चूंकि एक्नी की बात हो रही है तो एक्नी में हमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो सबसे ज़्यादा ख्याल करना है वो सन एक्सपोजर और हीट एक्सपोजर, वो उससे कैसे बचा जाए। सन ब्लॉक आपका बहुत ज़रूरी है कि आपको ज़रूर सन ब्लॉक लगाना है, धूप पे जाने से पहले और किचन में जाने से पहले, ठीक है। कुछ पेशेंट मुझसे कहते हैं कि हम लगाना भूल जाते हैं और बाद में प्रॉब्लम होती है। उसका आसान तरीका ये है कि आप अपना एक सन ब्लॉक एक किचन में ज़रूर रखें, सामने रखा होगा तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि मुझे अप्लाई करना है। आपने फेस वॉश किया, आपने सन ब्लॉक लगाया और आप अपने काम पे अपना काम अपने कंप्लीट कर लिया, सही है। अच्छा, सन ब्लॉक की सन ब्लॉक का भी दूसरा क्वेश्चन होता है कौन सा सन ब्लॉक किसको सूट करता है। तो ये भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से अपनी मर्ज़ी से आप यूज़ करेंगे तो चीज़ें ख़राबी होंगी, चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। वाटर बेस्ड सन ब्लॉक है, जेल बेस्ड सन ब्लॉक है और एक ऑयल बेस्ड सन ब्लॉक है। ड्राई स्किन में हम ज़्यादातर ऑयल बेस्ड देते हैं जो क्रीम बेस होता है, और जिनका नॉर्मल फेस होता है या जिनका जो ऑयली होता है तो हम उनको वाटर बेस्ड देते हैं, जेल बेस्ड, ताकि उससे एक्नी ना हो, ऑयल ना हो। क्योंकि जब ऑयली लगेगा फेस पे तो फिर पोर्स ओपन होंगे, पोर्स ओपन होंगे तो फिर एक्नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। स्किन का टाइप को देखते हुए, स्किन की कंडीशन को देखते हुए सन ब्लॉक यूज़ करना चाहिए। सन ब्लॉक मैंडेटरी है फॉर थ्रू योर मतलब आपकी पूरी लाइफ के लिए, सही है। एंटी एजिंग है, एंटी पिगमेंटेशन है, आप हीट से बचाएंगे, सन एक्सपोजर से बचाएंगे, आपकी पिगमेंटेशन नहीं होगी, आपके दाने नहीं होंगे, आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी।